क्लासेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, कवितावली से जो हम वन पथ पर पढ़ते हैं हाई स्कूल के हिंदी में किताब में, वो कवितावली से लिया गया है। तुलसीदास ने दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामलला नहछू, रामाज्ञा, प्रश्न, तमाम रचनाएं 18 रचनाएं लगभग किया है उन्होंने। तो ये जो वन पथ पर है ये तुलसीदास की कवितावली से लिया गया है। तो यहाँ पर ये आप किताब में देखिए पीछे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया, ये पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जब पूरा पेपर सही ढंग से नहीं करोगे तो नंबर सही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है किस बात से, पहला क्वेश्चन है कि किस बात से पता लगता है कि वन मार्ग में थोड़ी दूर चलने के बाद ही सीता जी थक जाती हैं, है ना। कहती है चलनो अब केतिक पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगदोय, है ना। जैसे ही 2 कदम रखा तो झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर हुए। तो यहाँ जो क्वेश्चन बना किस बात से पता चल लगता है कि वन मार्ग में यानी जंगल के रास्ते पर थोड़ी ही दूर चलने के बाद ही सीता जी थक जाती है, ये आप किस बात से, इसको आप इसका क्या उत्तर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों जब हम सवैया पढ़ते हैं कवितावली की, तो देखो जो वहाँ जंगल का मार्ग है, जंगल के रास्ते में थोड़ी दूर चलने पर सीता जी के ओठ सूख जाते हैं, है ना। पुट सूख गए मधुराधर हुए, है ना, ओठ सूख जाते हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उन्होंने यानी सीता जी ने रामचंद्र जी से पूछा भी कि अभी कितनी दूर चलना है। सीता जी पूछती हैं कि चलनो अब केतिक। जब आदमी घबरा जाता है तो पूछेगा कि अभी कितना चलना है। तो वही हमने लिखा है कि सीता जी पूछने लगी कि अभी कितनी दूर चलना है। और पर्णकुटी करी हो कित होए, और पर्णकुटी यानी पत्ते की कुटिया अभी कितनी दूर है। पर्णकुटी करी हो कित होए, पत्ते की कुटिया कहाँ बनाओगे। पहले पूछा कि कुटिया कहाँ बनाओगे, पत्ते कुटिया कहाँ बनाओ, कितनी दूर है। और इस सबसे यह स्पष्ट होता है कि सीता जी थक गई थी। तो इन टॉपिकों को आप लोग फेयर में नोट कर लेना। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वन मार्ग में राम और लक्ष्मण के मध्य सीता को देख गांव की स्त्रियों में जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए, लेसन के आधार पर कीजिए। देखिए आपके बुक में लिखा है कि वो गांव की औरतें कह रहे कि रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर रही हो है, और राजा हो काजू अकाजू न जानो कहो तियको जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिर में सखी रखिबे जो इन्हें कम किमके बनवास दियो है। ये सब गांव की जो जंगल की औरतें हैं वो सब कह रही हैं। तो बच्चों देखो, जब सीता जी, राम आगे निकल गए थे, लक्ष्मण पीछे थे, सीता जी बीच में थी, तो गांव की औरतों ने उनसे रो करके पूछा कि वो आगे वाले आपके कौन है। सखी रवरे से को है, सखी रवरे से को है। देखो लिखा है कि पूछत ग्राम बधू से सो, गांव की औरतें सीता जी से पूछती हैं कि कहो सांवरो से सखी रावरों को है, वो जो सांवला है वो आपका कौन है। तो सीता जी जवाब देती हैं जंगल के रास्ते पर वन मार्ग पर जो है सांवले सलोने राम और गोरे गोरे लक्ष्मण के बीच सुंदर सुकुमार और कोमल अंगों वाली सीता जी को चलते देख गांव की औरतें आपस में बात कर रही हैं। उनमें से एक का कहना है, एक औरत पूछती है सीता जी से कि हे सखी, इस या स्त्री, नहीं, वो जो गांव की औरतें हैं वो अपनी सहेलियों से सीता जी के विषय में कह रही है। क्या कहती है कि हे सखी, यह स्त्री कौन, सीता, ये स्त्री जो सीता है इतनी कोमल और सुकुमार है कि उसके चरण कमलों का स्पर्श कर, इतने पैर इसके मुलायम हैं, और जब धरती में इसके पैर छूते हैं तो पृथ्वी भी संकोच करती है, संकोच भी करती है, क्योंकि पृथ्वी कठिन है, पृथ्वी कठोर है।
सीता जी के चरण कोमल है या जंगल के कठिन मार्ग पर चलने के बिल्कुल लायक नहीं है। वो गांव की औरतें कहती सीता जी के जो है देख करके कि ये जंगल के रास्ते पर चलने लायक ये जो है सीता नहीं है, ये स्त्री नहीं है। उनमें ये उत्कंठा भी जागी, उनमें ये उत्सुकता जागी, कहाँ, गांव की औरतों को, कि इन पुरुषों से उनके क्या संबंध है। ये जो आगे आगे सांवले जा रहे हैं, पीछे गोरे गोरे जा रहे हैं, वो सीता जी के कौन हैं। तो पूछने लगी गांव की औरतें, और उनमें से एक ने सीता जी से आखिर पूछ ही लिया कि सखी रावरे को है, जो आगे जा रहे हो रावरे तुम्हारे कौन है। यहाँ पर यही इसका जवाब होगा। अच्छा, एक बात और है, सीता जी का जन्म जो है पृथ्वी से ही हुआ है, और पृथ्वी जो है पृथ्वी सीता की माँ है एक रूप से, क्योंकि पृथ्वी जो है पृथ्वी से ही सीता जी निकली थी, है ना। तो संकोच तो करेगी कि मेरी बेटी मेरे ऊपर चल रही, कितने कोमल कोमल इसके पैर हैं। भाई तो वही बात है। अब जबकि किसी बेटी के ऊपर कष्ट होता तो सबसे ज़्यादा दुखी माँ ही तो होती है। तो माँ तो हमारी पृथ्वी थी, तो उसको दुख हो रहा, पृथ्वी को दुख हो रहा, संकोच कर रही है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि सीता ने ग्रामीण स्त्री के प्रश्न के उत्तर में जिस तरह अपने पति और देवर का परिचय दिया, उससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है ना। तो एक बात बताए, सीता जी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, इशारे से कहती हैं, और आंख तिरछे कर नैन दसन तिन्हें समुझाया कछु मुस्काए चली। कहा गया कि सीता ने ग्रामीण स्त्रियों के प्रश्नों का उत्तर जिस मर्यादित संस्कार, मर्यादित लहजे में दिया, उससे एक आदर्श भारतीय नारी के चरित्र का पता चलता है। भारतीय नारी का आभूषण है शील और संकोच, है ना। इसका परिचय भी जानकी ने अपने उत्तर में दे दिया। तिरछे कर नयन दसन तिन्हें हर कछु मुस्काए चले, का कुछ कहा और मुस्कुरा करके चली गई। अगला क्वेश्चन है कि वन पथ पर शीर्षक कविता का सारांश लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वन पथ पर कविता का मूल भाव या सारांश अपने शब्दों में लिखो। ये आपकी किताब में शब्द दिया है, मैंने उसी तरह से इसको लिखा है। और श्रृंगबेरपुर से चली थी। देखो, सीता जी अयोध्या से नहीं पैदल आई है, सीता जी अयोध्या से श्रृंगबेरपुर तक सुमंत के रथ पर आई थी, इसलिए किताबों में गलत लिखा। आप लोग श्रृंगबेरपुर लिखना, ये हम सही बात बता रहे हैं। तो सीता जी अभी श्रृंगबेरपुर से कुछ ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। देखो, पूर्व शब्द अयोध्यापुरी में भी आता है और पूर्व शब्द श्रृंगबेरपुर में भी आता है। काफी टीचर्स अयोध्यापुरी से बताते हैं अयोध्या से सीता जी चली। अरे भैया, रामायण रामचरित मानस उठा देख लीजिए, सीता जी जो है श्रृंगबेरपुर ने अयोध्या से श्रृंगबेरपुर तक सुमंत के रथ पर गई थी, और श्रृंगबेरपुर से सीता जी पैदल चली है। तो जैसे ही श्रृंगबेरपुर से कुछ ही दूर चली थी, उनके माथे पर पसीना की बूंदें भरी, भाल कनी जल की पसीना की बूंदें झलक आई, उभर आई, और वे बार बार राम से पूछने लगी कि हमें अभी कितनी दूर चलना है। यही चीजें आप लिखेंगे। और आप पत्ते की कुटिया कहाँ बनाओगे। सीता जी की ऐसी व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू बहने लगे। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने चले गए। सीता जी राम से फिर कहने लगी, लक्ष्मण जल लेने गए, जल जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरी को हुई ठाढ़े, है ना। तो वही थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने चले गए। तो सीता जी राम से फिर कहने लगी, लक्ष्मण जल लेने चले गए और थोड़ा रुक कर उनकी प्रतीक्षा, उनका इंतजार कर लो, तो छाया में खड़े हो जाए तो मैं आपका पसीना पोंछ लूँ। पोंछ पसेव बयार करो, मैं आपका पसीना, पसेव मैंने पसीना पोंछ दूँ और हवा करके गर्म धूल से सने दोनों पैरों को धो दूँ, है ना। फिर इसके बाद इस पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम देर तक सीता के पैरों के कांटे निकालते रहे। अपने पति के इस स्नेह को देखकर सीता जी के नेत्रों में जल भर आया। भैया, पहले सवैया में यहाँ राम रोते हैं, दूसरे सवैया में सीता जी रोती हैं, लेकिन सीता जी कष्टों से घबरा करके नहीं रोती हैं। सीता जी इसलिए रोती है कि मेरे पति मेरे पैर हाथ में लेकर के कांटे निकाल रहे हैं,
तो देखिए अब कोई भी पत्नी है अगर उसका पति कांटे निकालेगा, ध्यान रखेगा, तो सीता जी के अंदर प्रेम के आंसू बहने लगे, प्रेम के। तुलसीदास जी राम, सीता और लक्ष्मण के रूप और सौंदर्य का वर्णन कहते हैं कि श्यामल तथा गौर शरीर वाले राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी सुशोभित हो रहे हैं। उसी समय ग्राम की महिलाएं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की वेशभूषा और उनके वस्त्र विन्यास का वर्णन करते हैं। शीश जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सिभंग है। गांव की एक महिला राजा दशरथ और रानी कैकेयी का दोष देते हुए इस पर आश्चर्य प्रकट करती है कि इतने सलोने और सुंदर प्राणियों का त्याग करके अयोध्या के लोग कैसे जीवित रहते होंगे। और स्त्रियां नेत्रों के इशारे से सीता जी से राम और लक्ष्मण का परिचय पूछ भी उठती। तो बच्चों अच्छे से नहीं, फेर में उतार ली ना, और अच्छे से जो है वीडियो देखो, फेर में उतारो। अब पहले वाला जमाना चला गया, अच्छे से पढ़ो, इसलिए हम देखो लिख करके दे रहे हैं, समझो, अच्छे नंबर लाओ। हिंदी जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में परसेंटेज बढ़ाती है, अभी हिंदी में बहुत पूछा जाता है। धन्यवाद।